Hello folks, welcome to All the Chemist Official. Today we will learn about integrated rate equation. This is a subtopic based on chapter chemical kinetics. For this chapter I have referred NCERT 12 textbooks for chemistry for 12th standard. And let's begin that what is the integrated rate equations. And I want to make sure that this is a bilingual lecture in which both Hindi and English going to be used in this video lecture. So here we begin. We have already noted that concentration dependence of rate is called differential rate equations. Okay, now we already know that the rate of a reaction depend on concentration. Okay, now the rates now we know that what is a differential rate equation. डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होता है? रेट जो कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंडेड है उसे कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. हम जानते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है. इट इज़ नाउ ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट. तो ये ज़रूरी है कि हम इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन करें, as it is measured by determination of a slope of a tangent at a point t in a concentration versus time plot. वैसे भी जो रेट जो है इंस्टेंटेनियस से डिटरमाइन कर सकता है. एक बार टेंजेंट का स्लोप डिटरमाइन करेंगे तो जो पॉइंट टी पे है कॉन्सेंट्रेशन में वर्सेस टाइम का प्लॉट. दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड हेंस द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो रेट लॉ को डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल है और इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर को भी डिटरमाइन करना मुश्किल है. ठीक है. नाउ in order to avoid this difficulty, we can integrate the differential rate equation to give relation between directly measured experimental data. तो ऐसे डिफ़िकल्टी जिसमें रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इनको डिटरमाइन करना मुश्किल है. ठीक है. तो ये डिफ़िकल्टी अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा से डायरेक्टली उसके बीच में जो रिलेशन है जिसकी वजह से हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं. मतलब दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एट एंड रेट कांस्टेंट. मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अलग अलग टाइम में कॉन्सेंट्रेशन का होना और रेट कांस्टेंट. तो ये सब कंसिडर करके हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं. मतलब अलग अलग टाइम में कॉन्सेंट्रेशन और रेट कांस्टेंट. ठीक है. द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिफरेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट रिएक्शन ऑर्डर. तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो अलग है रिएक्शन के लिए, अलग अलग रिएक्शन ऑर्डर के लिए. तो अलग अलग रिएक्शन ऑर्डर के लिए जो रिएक्शन है उनका अलग अलग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है. वी शैल डिटरमाइन दिस इक्वेशन ओनली फॉर ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन. हम इक्वेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं ज़ीरो और फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन से. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन दैट रेट ऑफ ए रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू ज़ीरो पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर से. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? वो रिएक्शन जो प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का ज़ीरो पावर से. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ ए रिएक्शन जो डिपेंडेड है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का ज़ीरो पावर से. ठीक है. हमने लास्ट टाइम हमने सीखा था कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ज़्यादातर इंडिपेंडेंट रहता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से. ठीक है. तो कंसीडर क्या करेंगे ये रिएक्शन के लिए? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए? जो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से. तो रेट इज़ इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर ज़ीरो. माइनस का मतलब क्या है? रेट इन विच डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन rate of decrease in concentration of a reactant equal to K
R⁻⁴ मतलब R⁻⁴ मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट लो। एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर ज़ीरो इज़ यूनिटी, कोई भी क्वांटिटी उनका पावर ज़ीरो होता है तो यूनिट हो जाता है। तो रेट इक्वल टू -dr/dt इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 1। अभी dr/dt मतलब अभी रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन को डिफ्रेंशिएट किया और उसके ऊपर उसका जो पावर ज़ीरो था, तो कोई भी क्वांटिटी का पावर ज़ीरो होता है उसको डिफ्रेंशिएट करता है तो 1 हो जाता है। तो डिफ्रेंशिएट डिफरेंशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का इक्वल टू -k/dt। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो dr इक्वल टू -k मल्टीप्लाई बाई dt। ओके, फिर अभी दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r इन अ ब्रैकेट compare equal to -kt plus I, where I is a constant of integration। I क्या है, इंटीग्रेशन का constant। at t equal to 0 concentration of reactant R equal to R0, where R0 is initial concentration of the reactant। टाइम 0 सेकेंड में रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है R, वो होता है R बेस टू द पावर 0। तो R इन ए ब्रैकेट बेस टू द पावर 0 क्या है, वो है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो बेस टू द पावर 0 कुछ नहीं है, वो एक आइडेंटिटी देने के लिए कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये फैक्टर लेना है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तभी और रेट कांस्टेंट भी लेना है, तभी हम किसी भी रिएक्शन का रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 4.5 आर रेट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू -k मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस I। तो T जो है 0 है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू I क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I इन द इक्वेशन 4.5 रेट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू -kt प्लस I। ठीक है, तो I जो है वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का जब टाइम t0 है। ठीक है, तो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट इन R इज इक्वल टू -kt प्लस R0। ठीक है, फिर अभी ये ग्राफ है, ये क्या ग्राफ बताता है, वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये टाइम क्या बताता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रहा है। ऐसा टाइम इज इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑल्सो इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें ये इक्वेशन जो है, तो इसमें ये जो इक्वेशन है वो यूज़ किया है। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ऐसा है, कैपिटल R कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एक्स एक्सिस होगा और -kt है, तो ऑफकोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइम जो है x रहेगा। और R0 जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो स्लोप है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, k जो है वो है स्लोप, माइनस स्लोप। ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। कंपेयर 4.6 with equation of a straight line y equal to mx plus c। if we plot reactant concentration against time, we get a straight line with slope is equal to -k and intercept equal to r0, that is initial concentration। अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो ये जो इक्वेशन जो है इसमें स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी। y इक्वल टू mx प्लस सी जो है वो एप्लीकेबल होता है इस
इस इक्वेशन में। तो इस पर अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एप्लीकेबल करेंगे तो हमें ये ग्राफ मिलता है, ये प्लॉट मिलता है। तो इसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन y एक्सिस है, टाइम जो है x एक्सिस है, फिर k जो है वो स्लोप है और वो नेगेटिव है, माइनस है तो नेगेटिव होगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और R0 जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो कांस्टेंट है, ठीक है। फिर फर्दर सिंप्लीफाई इक्वेशन वी गेट द रेट कांस्टेंट k एस। तो k जो है रेट कांस्टेंट, उससे हमें क्या इक्वेशन मिलता है, ठीक है। जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब हम 4.5 को, ये जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स t जो है कैंसिल हो जाएगा, माइनस के साथ जो t है कैंसिल हो जाएगा, तो r लग जाएगा, R0 लग जाएगा, ठीक है। R/T और R0/T, ठीक है। फिर क्या होगा, k जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टाइम t, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t0 रहेगा, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि तभी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जैसा टाइम गुजरता है वो कम कम होते जाता है। तो हमेशा हायर अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन को सबसे पहले लिया जाएगा और माइनस किया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो उस टाइम t पे हो रहा है आफ्टर द टाइम t0 सेकेंड्स अपॉन t। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। अभी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो है काफ़ी कॉमन नहीं है, मतलब ये काफ़ी रेयर है, बहुत मुश्किल से होता है, तो किसी स्पेशल कंडीशन में होता है। सम एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन एंड रिएक्शन which occur in the metal surface are a few examples of zero order reactions। तो रिएक्शन जैसे कि एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस और रिएक्शंस जो मेटल सरफेस पे होता है जैसे कि कैटलिस्ट, ठीक है। ऐसे मेटल सरफेस जो कैटलाइज करता है किसी रिएक्शन को, वो रिएक्शन जो उसके ही मेटल सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। कोई भी मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, वो बहुत ही मुश्किल से होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन एक स्पेशल कंडीशन में होता है। जो कैटलिस्ट जो रिएक्शन है जिसमें कैटलिस्ट मेटल कैटलिस्ट काम करता है, जैसे कि मेटल सरफेस पे हमेशा रिएक्शन होता है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें मेटल कैटलिस्ट की ज़रूरत है वहाँ पे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। और एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन भी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। तो एग्जांपल क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया on a hot platinum surface is a zero order reaction at a high pressure, ठीक है। तो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया है। अच्छा, उसमें क्या है कि प्लैटिनम सरफेस, मतलब एक प्लैटिनम सरफेस है जो काफ़ी गर्म है, ठीक है। और उस प्लैटिनम सरफेस के ऊपर अमोनिया जो गैसियस स्टेट में है वो डिकम्पोज हो रहा है हाई प्रेशर पे। तो जो प्लैटिनम सरफेस गर्म प्लैटिनम सरफेस है इसमें अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, मतलब अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट रिएक्शन है, मेटल कैटलिस्ट रिएक्शन है, और इसलिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। 2 moles ऑफ अमोनिया इन गैसियस स्टेट 1130 Kelvin with the presence of platinum catalyst decompose into nitrogen gas 3 molecules of hydrogen gas। तो रेट जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जब अमोनिया डिकम्पोज होता है मेटल कैटलिस्ट में तो उसका रेट क्या है, K मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 0। और कोई भी क्वांटिटी रेज टू द पावर 0 रहेगा तो वो क्या होगा, यूनिटी, मतलब 1 हो जाएगा। इन दिस रिएक्शंस, तो in this reaction platinum metal act as a catalyst at a high pressure। The metal surface gets saturated with a gas molecule।
तो इस ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में प्लैटिनम मेटल जो है वो कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। ऑब्वियसली प्लैटिनम मेटल कैटलिस्ट का जैसा काम कर रहा है। एट अ हाई प्रेशर मेटल कैटलिस्ट गेट सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल। हाई प्रेशर पे मेटल सरफेस जो है सैचुरेट होता है गैस मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। So a further change in reaction condition unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making rate of the reaction independent of its concentration. तो reaction condition में कुछ भी changes होता है जो अमोनिया के अमाउंट में changes नहीं ला सकता है catalyst surface पे, तो उसका जो rate of reaction जो है वो independent रहता है concentration से, ठीक है। तो ऐसा जब भी मेटल कैटलिस्ट रिएक्शन होता है, जब भी कोई रिएक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो अमोनिया का अमाउंट को चेंज नहीं कर सकता है कैटलिस्ट के मेटल सरफेस पे, तो ऐसा रिएक्शन जो है इंडिपेंडेंट रहता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन अ गोल्ड सरफेस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा भी एग्जाम्पल है गोल्ड सरफेस में हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन होना, जो कि एक मेटल कैटलिस्ट रिएक्शन है। ये भी एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा है इस हमने क्या क्या सीखा है इसमें। हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में सीखा है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में सीखा है, और इसके साथ साथ हमने पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सीखा, वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ वेरी अनकॉमन, हार्डली मुश्किल से होता है। अगर होता भी है तो रिएक्शन ऐसे रहने चाहिए जो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन रहना चाहिए, नहीं तो फिर मेटल कैटलिस्ट रिएक्शन रहना चाहिए। जब मेटल कैटलिस्ट रिएक्शन रहता है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होता है, क्योंकि उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉन्सेंट्रेशन के उनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जितने भी मेटल सरफेस पे रिएक्शन होते हैं, जितने भी कैटलाइज मेटल सरफेस में रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन जो है वो अपने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए मेटल कैटलाइज्ड रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। On the next video, we will learn about the first order reactions. Till then, goodbye.